वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 12.2 के 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दैन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। 12.2 एक्सरसाइज में हमारे पास 6 क्वेश्चन है। हमें दिया गया है एक सर्कल है, उस सर्कल में रेडियस दी गई है 15 सेंटीमीटर और जो कोड है, कोड के साथ और सेंटर से जो हमारा एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। और हमें फाइंड करना है इसमें माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। और उसके लिए हमें दिया गया पाई की वैल्यू यूज करनी है हमने 3.14 और √3 की वैल्यू दी गई है 1.73, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो मेजर सेक्टर के लिए हमें ये एरिया चाहिए, माइनर सेक्टर का एरिया। कंप्लीट सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं माइनर सेक्टर का एरिया तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना होगा। उसके लिए मेरे पास क्या है, ये सेक्टर है, ये ओ ले लो आप, ये ए ले लो, ये बी ले लो और इस पॉइंट को ले लो सी। तो जो मेरे पास ये वाला है ओ ए सी बी, ये कंप्लीट एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, कंप्लीट का एरिया निकाल के जो ये ट्रायंगल का एरिया है, ये ट्रायंगल का एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो कंप्लीट सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ओ बी सी लिख लो आप, ए ओ बी सी। तो हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा हमारे पास एंगल है 60, कंप्लीट एंगल 360, पाई की वैल्यू हमने यूज करनी है 314/100 और आर की वैल्यू है हमारे पास 15 इंटू 15, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 और ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 520, 5 3 15, फिर 5 3 15 और 5 4 20। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे 12 आ जाए, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अपॉन में 4 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 7 ये 21, 2 15 17, 1 3 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा 471/4, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास किसका आया है, ये कंप्लीट सेक्टर का एरिया आया है। अब मुझे निकालना है ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया मैं जब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो माइनर सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो अब देखो ये हमारे पास एंगल 60 है, ये भी हमारे पास साइड 15 है। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये एंगल 60 दिया है और 2 साइड्स ये हैं। जहां पर ये 2 साइड मिलती हैं उस एंगल को छोड़कर जो अपोजिट एंगल बचते हैं वो इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो ये एंगल हमारा 60 है, तो ये 2 एंगल 120 हो जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। ये 60 एंगल दिया है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 120, और 120 हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो 120 को हम 2 इक्वल भागों में बांटेंगे तो हर एक एंगल कितना कितना आ जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा। तो जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हो तो उसकी तीनों साइड भी इक्वल होती है और वो ट्रायंगल हो जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। ए होती है साइड, ठीक है। तो साइड हमारे पास क्या है 15, तो इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 की वैल्यू हमने 1.73 पुट करनी है अपॉन 4 और 15 इंटू 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 225 और 1.73 इंटू 225/4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 97.31, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे
117.85। क्लियर है। अब हमारे पास ये कंप्लीट की वैल्यू आ गई और हमारे पास जो ट्रायंगल की वैल्यू आ गई। तो अब हमें माइनर सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो माइनर सेगमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्लीट में से हम ट्रायंगल की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 117.85 माइनस 97.31। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4502। तो 20.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया। अब हमारे पास ये एरिया आ गया। अब कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल देंगे और कंप्लीट में से ये माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको अब रब कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब हम यहाँ से देखो क्या निकालेंगे, कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालेंगे। कंप्लीट में से माइनर सेगमेंट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब देखो कंप्लीट सर्कल है पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 15 × 15। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 × 225/7। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 707.14। क्लियर है, यही आएगा। अब ये टोटल में से हम माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, 707.14 माइनस 20.54। ठीक है, 4 में से 4 गया 0, ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 687.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया एक सर्कल है, एक सर्कल में एक कोड है जो कोड सेंटर के साथ एंगल बना रही है 120 डिग्री का और रेडियस दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर और हमें वैल्यू फाइंड करनी है माइनर सेगमेंट की और मेजर सेगमेंट की। और हमें वैल्यू दी गई है पाई की वैल्यू का यूज करना है 3.14 और जो √3 की वैल्यू दी गई है 1.73। ठीक है, तो देखेंगे ये आप ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कंप्लीट इसका कंप्लीट का एरिया निकालेंगे ओ ए सी बी का, एरिया ऑफ ओ ए सी बी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है हमारे पास 120, कंप्लीट एंगल हमारे पास 360, पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 314/100, रेडियस है हमारे पास 12 का स्क्वायर, 12 × 12 ही लिख लो आप। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे जब आप 0 से 0 कैंसिल, 12 × 36, 3 4 12, 4 से 25 और फर्दर तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा इसमें। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, अपोन में आ जाएगा 25 और ऊपर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3768 और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया हमारे पास किसका आ गया, कंप्लीट सेक्टर का। अब आपको फाइंड करना है इसका एरिया। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये हमें एंगल दिया गया 180, ये साइड है हमारे पास 12, ये साइड है हमारे पास 12। मैंने कल भी करवाया था आपको, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 120 है। तो देखो आपने 8th चैप्टर में पढ़ा होगा, जब साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 + 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 90 + थीटा। तो साइन 90 + थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा। क्लियर है, साइन 90 + थीटा, 90 और 270 वाले चेंज होते हैं, 180 360 वाले चेंज नहीं होते। साइन हमारा कोस में चेंज हो जाएगा, 90 + थीटा हमारे पास फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो कोस पॉजिटिव आ जाएगा। कोस थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 थी तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 30 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, कोस 30 आज यहाँ पर √3/2 रख देंगे और ए बी की वैल्यू है हमारे पास 12 × 12। तो एरिया क्या आ जाएगा ट्रायंगल का, जो ओ ए बी ट्रायंगल है हमारे पास, ओ ए बी
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी दैट इज 1/2। ए की वैल्यू हमारे पास 12, बी की वैल्यू हमारे पास 12 और √3 की वैल्यू हमने यूज करनी है 1.73। आपके क्वेश्चन में बोला गया है 1.73/2। क्लियर है। अब यहाँ से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 1.73। जब आप 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 62.28। क्लियर है। तो ये हमारे पास एरिया किस चीज का आ गया, हमारे ट्रायंगल का। अब टोटल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 150.72 माइनस 62.28। ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 पॉइंट, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 4 8। ठीक है, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेवंथ क्वेश्चन में हमें सिर्फ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था, मेजर सेगमेंट का एरिया नहीं निकालना था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक हमारा स्क्वायर फील्ड है और उसमें एक हॉर्स को हमने टाई किया हुआ है यहाँ से, और जो ये हॉर्स की जो रस्सी है उसकी लेंथ दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर है और हमें बताना है कि ये जो कितने पोर्शन को ये ग्रेज करेगा, मतलब कितने एरिया में ये घास खा सकता है हमारा हॉर्स। ठीक है, तो मान लो देखो ये 15 सेंटीमीटर दी गई है हमें, जो हमारी लेंथ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर की जो एक साइड है वो 15 सेंटीमीटर दी है, और हमें पता है जो हमारा स्क्वायर है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमारा ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, देखो आप ये अगर आप इसको ऐसे कंप्लीट करोगे तो ये हमारे पास एक सेक्टर नहीं बन रहा। ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कंप्लीट एक सेक्टर बना रही है। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में, इसके क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो थीटा की वैल्यू हमारे पास 90/360, पाई की वैल्यू है 22/7। इसमें लिखा तो नहीं हुआ, हाँ इस फर्स्ट पार्ट में हमें पाई की वैल्यू हम 22/7 ही लेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट में बोला गया है कि सेकंड पार्ट में हमने पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। ठीक है, अब यहाँ से आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, रेडियस है इसकी 5, तो 5 इंटू 5, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास 9 4 जा 36, 2 से 11, तो हो जाएगा 25 इंटू 11/14, तो ये आ जाएगा 5 22 और 5 27/14 प्लस 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो लेंथ है हॉर्स की जो रस्सी थी उसकी लेंथ हमने इंक्रीज कर दी 5 सेंटीमीटर हो, मतलब अब वो इतना एरिया ग्रेज कर सकता है। अब ये बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में कि अगर हम इसकी जो रस्सी रोप की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दें तो वो कितना एरिया और ज़्यादा ग्रेज करेगा। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट का निकाल लेंगे, इस कंप्लीट का निकाल के ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमने पहले वाला निकाला था, क्योंकि इन्होंने इसमें ये पूछा है कि कितना इंक्रीज हो जाएगा वो एरिया ग्रेज करने का, ये वाला एरिया पूछा है कि वो इंक्रीज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट का निकालेंगे, कंप्लीट का हो जाएगा हमारे पास θ/360, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, और रेडियस हो जाएगी अब 10 हो जाएगी, क्योंकि 5 ये थी 5 ये थी, तो कंप्लीट रेडियस हमारे पास 10 हो जाएगी। अब तो 10 इंटू 10, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 4 जा 36, 4 से डिवाइड कर लो आप इसको, ये आ जाएगा 7 28 और 4 8 32, 4 5 20, तो ये आ जाएगा 78.5। ये एरिया आया हमारे कंप्लीट सेक्टर का, लेकिन हमें ये नहीं बताना था, हमें बताना था कि इंक्रीज कितना हुआ है। तो इंक्रीज कब होगा, जब हम कंप्लीट में से ये पहले वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इंक्रीज वाला ये होगा हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
78 में से 19.62 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19.62 तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, ये हो जाएगा 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 8 पॉइंट, ये हो जाएगा 7, 17 माइनस 9 क्या आएगा हमारे पास 8, और ये आ जाएगा हमारे पास 5। ये एरिया आ जाएगा हमारे पास 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इन एरिया इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया गया हमारे पास एक वायर है और उस वायर से हमने एक ब्रूच बनाया है, मतलब एक वो गहना होता है जो वुमेन पहनती है, उसको हमने बनाया है। तो जो वो गहना है उसका डायमीटर दिया गया हमें 35 सेंटीमीटर, और वो वायर उसके अंदर हमने 5 डायमीटर और बनाए हैं, तो उसी वायर से बनाए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि हमें कितनी वायर यूज़ की है उसमें, और हर एक जो हमारा सेक्टर होगा उसका एरिया में फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लो जैसे ये हमारा हमने वो आभूषण बनाया था ब्रूच, इसमें ये हमारा सेंटर है और इसके अंदर ये हमारी डायमीटर थी, 5 डायमीटर खींची है हमने, 1 2 3 4 और एक और आप ये वाली बना लो। ठीक है, तो ये 5 डायमीटर हो जाएंगी और हमें रेड डायमीटर दिया गया है 35 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कितनी वायर यूज हुई है इसको बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले वायर के लिए हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस में ये भी तो यूज हुई है, ये वाली। ठीक है, और इसका डायमीटर हमारे पास 35 था, तो 35 इंटू 5 कर देंगे, वो वायर लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी हमारे डायमीटर की। तो सबसे पहले डायमीटर की लेंथ निकालेंगे। डायमीटर की लेंथ थी 35 और हमने ऐसी 5 डायमीटर खींची है, 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 175। ये हमारे पास लेंथ आ गई डायमीटर की। अब हमें हमारे पास लेंथ की वायर की बची है जिससे हमने सरकमफेरेंस खींची है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या होती है डायमीटर का आधा, डायमीटर है 35, रेडियस क्या हो जाएगी 35/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 35/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा 35, 5 22 इंटू 5 110। तो टोटल लेंथ कितनी यूज हुई है सर्कल बनाने में, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड 175 plus 110, that is 582 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारे पास हमारे फर्स्ट जो पार्ट था उसका आंसर। अब ये बोल रहे हैं कि जो एरिया है, एरिया ऑफ वन सेक्टर का एरिया निकालना है, मतलब 10 सेक्टर बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो आपको पता है जो कंप्लीट सर्कल होता है उसमें कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, और 360 को जब मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो एक एंगल कितना आ जाएगा 36। तो हमें बस इसका एरिया निकालना है एक वाले का, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 36। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाए, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास 36/360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है हमारे पास 35/2। बस आपको ये सोल्व करना है। 36 से 10 टाइम्स, 2 से 11, 7 से 5, 5 से 2, और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 11 55 5 33 और 5 38। तो आप जब 385 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 9 36, 4 6 24 और 4 2 8, 4 5 20। ये एरिया आ जाएगा हमारे पास एक सेक्टर का। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया है एक अम्ब्रेला है हमारे पास। अम्ब्रेला को जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो वो फ्लैट दिख रहा है हमें। ठीक है, और उसमें 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स है मतलब ये जो रिब्स हैं ये वाली जो एक पार्ट को अलग कर रही है। ठीक है, मतलब वो लाइन्स ही हैं, वो
इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं और हमें फाइंड करना है एक सेक्टर का एरिया। मतलब इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, इन्होंने बोला है 2 रिब्स के अंदर जो एरिया है, मतलब एक रिब्स ये है हमारी, एक रिब्स ये है, ये वाला एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक है। या कोई भी फाइंड कर लो आप, ये सभी इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपको वही पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको, 8 पार्ट में। तो 360 डिवाइड बाई 8, तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 45 एंगल आ गया हमारा ये वाला। हमें रेडियस दी गई है 45, तो अब बस हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू है 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हम लेंगे 22 अपॉन 7, और आर का स्क्वायर मतलब 45 इंटू 45, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, 5 से डिवाइड कर लो इसको, 5 9 जा 45, 72, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लो 11, 2 से डिवाइड कर लो 36, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 4 जा 36, और तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा 28, और ऊपर आ जाएगा आपका 45 इंटू 45 इंटू 11। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2227, और ये क्या था आपका 5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया एक कार है, एक कार में वाइपर लगा है, तो उस शीशे पर 2 वाइपर लगे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। हमें वैल्यू बतानी है जो ये एरिया स्वैप कर रहे हैं, मतलब कितने एरिया को ये क्लीन कर रहे हैं, हमें वो एरिया फाइंड करना है। और हमें एंगल दिया गया 115 और जो लेंथ दी गई है उस वाइपर की वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एक का एरिया निकाल देंगे और उसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा, अगर आप इसको कंप्लीट को ऐसे बनाओगे तो ये सर्कल नहीं बन रहा कंप्लीट, ये टच नहीं कर रहा इसको, ये अलग है और ये अलग है। तो हमें ये सेक्टर का एरिया निकालना है। एंगल हमें 115 दिया गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास फार्मूला। अब हमारे पास ऐसे ऐसे 2 थे, ये 2 वाइपर थे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्योंकि हमारे पास तो 2 एरिया चाहिए ना हमें, ये तो एक का एरिया आता, तो ये भी तो उतना ही एरिया कवर करेगा, क्योंकि सेम डायमेंशन है हमारी, एंगल भी सेम है और लेंथ भी सेम है, जो रेडियस है हमारी वाइपर की। तो हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। अब थीटा है हमारे पास 115, तो इसमें पुट कर देंगे 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और रेडियस दी गई है हमें 25 इंटू 25, क्योंकि आर स्क्वायर था तो रेडियस हम 2 टाइम लिखेंगे। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो आप, तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 5 3 जा 15, और ये आ जाएगा 72। अब 2 से डिवाइड कर लो 36, अब इसको आप डिवाइड कर लो फिर 2 से 11, ये आ जाएगा 18। बस, और तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5625 इंटू 11 इंटू 23 अपॉन 126, ठीक है। तो जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यही हमें फाइंड करना था कि जो वो हमारे वाइपर है वो कितना एरिया क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया शिप है, शिप के ऊपर लाइट लगी है, और वो लाइट है जो वो वार्न करने के लिए लगी है कि अंडर वाटर जो रॉक्स हैं वो कहीं शिप से टकरा ना जाए, ठीक है। तो उसके ऊपर जो, मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये हमारा शिप है, और ये एंगल बना रहे हैं यहाँ पर 80 डिग्री, और जो ये लेंथ है ये हमें 16.5 किलोमीटर दी है, और हमें वो एरिया बताना है कि कितने एरिया में वो रेड लाइट है जो वो हमें बता सकती है कि आगे रोक है या नहीं है, ठीक है। तो वो शिप को वार्न करने के लिए, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना, सेम वही एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे थीटा अपॉन 360, और पाई की वैल्यू हमने यूज करनी है 3.14, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो थीटा अपॉन 360, थीटा है 80,
अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमने यूज करनी है 3.14 अपॉन 100 हो जाएगी। पॉइंट के नाम का 1 दो डिजिट है तो 2 जीरो। रेडियस दी गई है 16.5, तो 16.5 को मैं लिख सकता हूँ, इसको पॉइंट को हटा के 165 अपॉन 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस अब हमें कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, हमारे पास एरिया आ जाएगा 0 से 0, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, आप इसको 5 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 33, फिर 5 से कर लो आप इसको, ये 33, 5 2 जा 10, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और कुछ डिवाइड हो रहा है 2 से, फिर ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर लो 157, और ये हो जाएगा 10। तो आपकी, और कुछ डिवाइड हो रहा है इसमें, नहीं और कुछ नहीं डिवाइड हो रहा, तो नीचे आ जाएगा आपका 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 9 900, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 157 इंटू 33 इंटू 33, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है एक राउंड टेबल है, उस राउंड टेबल में हमें एक डिजाइन बनाया है, 6 पार्ट्स पे डिजाइन बनाया है ये वाला, और इस डिजाइन की कॉस्ट आई है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें वैल्यू बतानी है कि जो हमने ये टोटल डिजाइन बनाया है ये कितने पैसे खर्च हुए हैं हमारे इस पर, ठीक है। और इसकी रेडियस दी गई है 28 सेंटीमीटर, और जो आपको √3 की वैल्यू यूज करनी है वो करनी है 1.7, ये आपके क्वेश्चन में सभी बातें दी गई हैं। अब देखो क्या करेंगे हम, इसको आप 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करूंगा ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो मैंने जो हमारा सर्कल था उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्लियर है। और आपको जो रेडियस दी गई है 28 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये देखो ये 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर है, और जो आपका कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है 360, और 360 को जब आप 6 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एक एंगल आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब आप इस ऊपर वाले को भूल जाओ, सिर्फ यहाँ ध्यान दो इस वाले पे, इसमें देखो आपको क्या निकालना है, आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया आपका माइनर सेगमेंट नहीं है, ये वाला एरिया माइनर सेगमेंट है ना। तो माइनर सेगमेंट के हमने क्वेश्चन किए हैं, कैसे निकालते थे, कंप्लीट जो सेक्टर था उसका एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब उसी तरह हमारे पास ये 60 का एंगल था, तो ये दोनों साइड इक्वल थी, तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी हमारे 60-60 के हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 60 का, ये भी 60 का, ठीक है। तो हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे कंप्लीट का, कंप्लीट का एरिया क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू यूज करनी है, पाई की वैल्यू नहीं बोला गया इसमें, 22/7 यूज करेंगे, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर, रेडियस है हमारे पास 28, तो 28 इंटू 28, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा कंप्लीट सेक्टर का, ठीक है। उसमें से हम जो ट्रायंगल है उसका एरिया बाद में सेपरेट करेंगे, पहले ये निकालेंगे हम 6 0 से 0, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, और ये 3 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास बस, और तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44 इंटू 28 अपॉन 3, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 410.66, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए है हमारे पास 28 इंटू 28, तो ये हो जाएगा 7 4 जार 7 28, और √3 की वैल्यू हमने पुट करनी है 1.7, तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या रख देंगे 1.7, तो ये आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको कंप्लीट को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 3
3.2। ठीक है, अब देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और माइनर सेगमेंट हमारे पास ऐसे ऐसे कितने हैं, 6 हैं। ये तो एक था, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और इस डिफरेंस को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा, ये वाला जो हमें चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा, और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.35 से, क्योंकि इन्होंने ये बोला था जो कॉस्ट थी उसको डिज़ाइन करने की, इस एरिया को डिज़ाइन करने की, वो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर थी। ठीक है, तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनर सेगमेंट का एरिया ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 पॉइंट, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 7, ये हो जाएगा, फिर 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 7, और ये 77.46 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक माइनर सेगमेंट का एरिया आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो हमारे पास कंप्लीट 6 का एरिया आ जाएगा। और 1 पर मीटर स्क्वायर से 0.35 रुपीज़ यूज हो रहे थे, तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जितने हमने पैसे इस पर इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने आ जाएंगे यहाँ से, 162.68 रुपीज़। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 14 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या दिया गया है, एक सर्कल है, उस सर्कल में जो सेक्टर का एंगल है वो P है, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो R है, और हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, और हमें बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें पता है जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू इन्होंने क्या दी है, P/360, पाई की वैल्यू एज इट इज पाई, और आर की वैल्यू इन्होंने बड़ा आर दी है तो आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको जब आप मैच करोगे तो किसी भी ऑप्शन से ये करेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास नीचे 720 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो जब मैं ऊपर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर की, 2 से मल्टीप्लाई नीचे की, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे हो जाएगा 720, और ऊपर हो जाएगा हमारे पास P इंटू 2 को आप यहाँ लिख लो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास, और जो एरिया है ये वाला, तो कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, डी ऑप्शन में, तो ये 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी अगर कोई एक्सरसाइज रिमेनिंग है तो वो पढ़ेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।